जय श्री राम। भोर भक्ति में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शगुन भक्ति के बारे में। भोर भक्ति का बंधन अनुराग का बंधन और परम सत्ता जहां प्रकृति के बंधन में बनती है, वहीं सगुन की सृष्टि होती है। परम सत्ता के सगुन रूप के भी दो विभाग माने गए, रूप और अरूप। मनुष्य में जो बुद्धि, बोध या अहम है, वो सब अरूप है, लेकिन मनुष्य को देखा जा सकता है। सगुन रूप में ईश्वर के साकार स्वरूप का नाम ही अवतार है। सगुन भक्ति अवतार में निबद्ध है। यहां हम सगुन उपासना के आयामों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सगुन उपासना का विस्तार जन भावनाओं में स्थान पाता रहा है। साथ ही दशावतार के साथ देवताओं का चयन भक्तगण अपनी स्वेच्छा से करते रहे, लेकिन सगुन उपासना के क्रम में सर्वाधिक अगर किसी की आराधना हुई है तो वह भगवान राम और कृष्ण है, और इसमें भजन और कीर्तन की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने सगुन भक्ति का उल्लेख करते हुए सगुन भक्ति को अति सरल और शीघ्र फलदायी बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम कर, मेरी भावना किसी भी प्रतीक में कर। वह प्रतीक प्राकृतिक हो या प्रस्तर, पीतल, चांदी आदि धातुओं की मूर्ति में कर या चित्र आदि में कर। तेरा प्रेम उन प्रतीकों में मुझे जीवित कर देगा। तू मुझे पाकर निहाल हो जाएगा। जन्म जन्म के कलेशों से मैं तुझे मुक्त कर अपने में एकाकार कर लूंगा। गीता के उपदेश में सगुन की उपासना को भी उतना ही महत्व मिला जितना कि निर्गुण को। देवों के स्थूल रूप की पूजा करने का विधान सगुन भक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ, और सगुन भक्ति को जनमानस ने सर्वाधिक व्यापकता से अपनाया, क्योंकि सगुन को समझने के लिए उन्हें अतिरिक्त यत्न नहीं करना पड़ता। भगवान के रूप और गुण की कल्पना सजीव हो उठती है। भक्त ईश्वर से सीधा तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सगुणोपासना आज सबसे प्रचलित पद्धति है। आगे हम बात करेंगे भजन और कीर्तन के समृद्ध परंपरा की, जो सगुन भक्ति से जुड़ी है। भोर भक्ति में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भगवान राम भारतीय जनमानस में सबसे प्रमुखता से पूजे जाते रहे। उनकी कथा को बार बार सुनने या रामलीला देखने का चलन सदियों से चला आ रहा है। राम को पर ब्रह्म स्वरूप माना गया है, और सौंदर्य में वो त्रिभुवन को लज्जावन हारे हैं। शक्ति से वह दुष्टों का दमन और भक्तों की रक्षा करते हैं, और अपने गुणों से संसार को आचार की शिक्षा देते हैं। इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दास्य भाव से राम की आराधना में बहुत कुछ लिखा गया है। तुलसीदास जी ने राम की महिमा का बखान करते हुए स्वयं को शुद्राति शूद्र और भगवान को महान बताया है। सगुन उपासना के पक्ष में तुलसीदास ने कहा है कि यह सरल और सहज मार्ग। भगवान राम को लोक रक्षक भगवान माना जाता है। सगुन उपासना में आदर्शों की स्थापना प्रमुखता से हुई है, जो समाज को शिक्षित करती है। सगुन उपासना में ही वो शक्ति है जहां ईश्वर को मनुष्य के क्रियाकलापों के साथ जोड़कर देखा गया है, और भक्त उनसे सीधे प्रेरित होते हैं। सगुन भक्ति को अनुप्राणित करने वाले दूसरे सबसे बड़े देव श्री कृष्ण हैं, जिनकी लीलाओं का गान सर्वमान्य तरीके से और लगभग हर अंचल में हुआ है। कृष्ण भक्ति में गीता का उपदेश देने वाले रूप से तादात्म्य स्थापित करने वाले भक्तों से परे वो भक्त बहुतायत में है जो उनके बाल रूप को पूजते आ रहे हैं। कृष्ण का चरित्र विलक्षण है। कृष्ण के मधुर रूप, उनकी लीला और माधुरी की प्रशंसा भक्तों ने मुक्त कंठ से की। कथा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में हुआ, और उन्होंने आगे चलकर कंस के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाया। कृष्ण के गोकुल प्रवास को सूरदास ने बहुत ही सुंदरता से अपने पदों में स्थान दिया। कहते हैं
गृहस्थ धर्म का धर्म पूर्वक पालन करते हुए जीव प्रभु श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर शरणागत भाव से भगवान श्री कृष्ण की साधना उपासना करता है तो श्री कृष्ण भक्त पर कृपा करके उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वात्सल्य, सखा, माधुर्य एवं दास्य भाव की भक्ति सर्वाधिक मिलती है। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा पर्व कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसे भक्त बहुत ही भक्ति भावना से मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा में जन्म लिया था। सगुन उपासना के केंद्र में कृष्ण को रखकर और भी कई भक्तों ने भजन, दोहे आदि लिखे। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे अनेक नाम हैं जो कृष्ण के सगुन रूप की भक्ति में निबद्ध हैं। भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है, जिससे परिचित होंगे आगे। यहां मैं लेता हूं एक अल्प विराम। अल्प विराम के पश्चात भोर भक्ति में आपका स्वागत है। कृष्ण की उपासना में बाल लीलाओं का वर्णन बहुत मनोहारी है। सूरदास ने कान्हा की हर गतिविधि को सराहा है। कृष्ण का शैशव रूप घटने लगता है तो मां की अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं। उसे लगता है कि कब उसका शिशु उसका आंचल पकड़कर डोलेगा, कब उसे मां और अपने पिता को पिता कहकर पुकारेगा। सगुन उपासना में सूरदास की तरह अन्य संत कवियों ने भी अद्भुत रचनाएं की। सगुनोपासना में जगमानस अपने जीवन के सुख दुख को ईश्वर के सुख दुख से जोड़कर देखता है और तुलना करके साथ साथ रोता और हंसता है और उन्हीं की तरह भव बाधाओं को पार कर जाना चाहता है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम वर्णन को भी सगुन उपासना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच अक्सर छेड़छाड़ चलती रहती है। विद्यापति ने इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। वह कहते हैं, हे सखी, मैं तो अच्छी तरह से उस सुंदरी को देख भी नहीं सका, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की पंक्ति में एकाएक बिजली चमक कर छिप जाती है, उसी प्रकार प्रिय के सुंदर शरीर की चमक मेरे हृदय में भाले की तरह उतर गई और मैं उसकी पीड़ा झेल रहा हूं। कृष्ण और राधा के अनुपम सौंदर्य के वर्णन में भी सगुनोपासक अपनी भक्ति को आकार देते रहे। सगुन भक्ति में अपने ईश्वर के मूर्त को भक्त सुंदरतम देखना चाहते हैं और उसी सुंदरता की कल्पना कहां तक जाती है, जानेंगे आगे। भोर भक्ति में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवताओं का प्रमुखता से भजन कीर्तन होता है और हर देवी देवता को धर्म ग्रंथों में पशु पक्षी, वृक्ष पर्वत, नदी समुद्र आदि से जोड़ा गया है। कहीं चूहा गणेश जी की सवारी है तो कहीं उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है, कहीं नंदी शिव की तो कहीं शेषनाग विष्णु जी की सवारी है। आम के पेड़ को शिव से जोड़ा गया है तो पीपल के पेड़ को भी। इस तरह से जनमानस में जंतु और वनस्पति से प्रेम करने की सीख भी दी गई है, ताकि प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में मनुष्य के साथ संबंध बना सके। सगुन उपासना आज बहुत ही व्यापक रूप से जन सामान्य के दिन प्रतिदिन का हिस्सा हो चुकी है। आज राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, गणेश के मंदिरों को तो हम हर शहर, हर गांव में पाएंगे ही। हनुमान मंदिर, महालक्ष्मी, दुर्गा, काली आदि देवियों के भी सगुन रूप की उपासना होती है। निराकार ब्रह्म से अलग सगुन उपासकों की भक्ति भी बहुत ही उल्लेखनीय है। पूजन, कीर्तन, व्रत, आरती, हवन आदि आराधना के साधन और माध्यम इस सगुन भक्ति की धारा को और उज्जवल बनाते हैं और पूरे समाज को नैतिक बल देते हैं। साथ ही जनमानस को पराजय के क्षणों से निकालकर विजय के पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। भोर भक्ति में आज केवल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।